उदयपुर रो एक बिल्कुल चर्चित मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है नीमच माता मंदिर। अतरी ऊपर छड़वारे वाते जो रस्तो बनाया होता को है, जो रेलिंग बनाई तकी है, वो फिलहाल आप देखोगा कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त कंडीशन में है। ऊपरे जो है हालत और भी खराब भी आता का है। आए दिन कोई ना कोई बच्चे सेल्फी खींचने के चक्कर में नीचे गिरते हैं। प्रशासन को पिछले 2 साल से हम सतर्क कर रहे हैं कि रेलिंग टूट चुकी है, उसकी नई रेलिंग लगी है। फॉरेस्ट वालों के पास जाते हैं तो फॉरेस्ट वाले हमें यूआईटी के पास भेज देते हैं, यूआईटी के पास जाते हैं कि आप कलेक्टर साहब के पास जाओ। पिछले 3 साल से हम इस रेलिंग बनाने के लिए घूम रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी मैंने 4 से 5 बार कॉल कर दिया है, यहाँ बुलाया है, पर वो कोई ना तो कोई प्रशासन सुनता है ना कुछ नहीं। वन विभाग में भी मैंने 2-3 बार कॉल करके बोला है, एक बार आके आप चेक कीजिए। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। भारत देश री अगर आप बात करें तो पूरा भारत देश ही आस्था रो देश है, जठे जो हर भारतीय है वड़ारी श्रद्धा जो है मंदिराओं जुड़ी तकी है, गुरुद्वाराओं जुड़ी तकी है। उरे बावजूद भी जो है जो जिम्मेदार प्रशासन में काम करता तक लोग है वे तरफ ध्यान देना जो है अक्सर भूल जावे है। आज यह बात अब ये वास्ता कर रहे हैं क्योंकि उदयपुर रो एक बिल्कुल चर्चित मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है नीमच माता मंदिर, जो पहाड़ी रे ऊपर माता जी विराजमान है, जटे रोज आप देखोगा कि हजारों की संख्या में लोग दर्शन रेवाते आवे है। अतरी ऊपर छड़वारे वाते जो रस्तो बनाया होता को है, जो रेलिंग बनाई तकी है, वो फिलहाल आप देखोगा कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त कंडीशन में है। ऊपरे जो है हालत और भी खराब भी आता का है। और इने लेर जो है कई सारा जो लोग है जो इने लेर जागरूक है, वे कलेक्टर हूँ और जो जतरा भी जिम्मेदार, क्योंकि अटे 3 विभाग लागे हैं, वन विभाग भी है, देवस्थान विभाग भी है, यूआईटी भी इने महीने शामिल है, तो सबू बात भी वे लोग करी है, लेकिन बनाने अबार तक जो है कोई भी सटीक जवाब नहीं मिलो है, कोई आश्वासन नहीं मिलो है। फिलहाल अपने लारे देवेंद्र जी मौजूद है, भारतीय जनता युवा मोर्चा रा जो है मयंक जी भी मौजूद है, और जो मंदिर में भोपा जी है वड़ारी फैमिलियों भी जो है लोग मौजूद है। आना हूँ आप जानेंगे कि फिलहाल मंदिर में जो यह स्थिति है वह कतरा समय बनी तकी है और कतरों कई एक्शन जो है ये लोग लियो है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि की तरह की स्थिति बनी तकी है ऊपर? जो ऊपर जाने का रास्ता है उसमें जो रेलिंग लगी हुई है वो करीब 80% से ऊपर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई बच्चे सेल्फी खींचने के चक्कर में नीचे गिरते हैं। प्रशासन को पिछले 2 साल से हम सतर्क कर रहे हैं कि रेलिंग टूट चुकी है, उसकी नई रेलिंग लगी है। फॉरेस्ट वालों के पास जाते हैं तो फॉरेस्ट वाले हमें यूआईटी के पास भेज देते हैं, यूआईटी के पास जाते हैं कि आप कलेक्टर साहब के पास जाओ। पिछले 3 साल से हम इस रेलिंग बनाने के लिए घूम रहे हैं। अब क्या है कि यूआईटी ने एक रोपवे अलग बना दिया है, जो पहले भीड़ थी उसकी भी भीड़ डबल हो गई है, ऊपर भी डबल हो गई है। और ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई जो चढ़ने की, एवरेज नवरात्रि में उस सीढ़ी पे 200 से 250 आदमी उस सीढ़ी पे खड़ा रहता है। उसके फोटोग्राफ में आप देखेंगे वो सीढ़ी कभी भी यदि टूटी तो कम से कम इतना बड़ा हादसा होगा जो उदयपुर का इतिहास में ऐसा हादसा नहीं हुआ। हम पिछले 3 साल से प्रशासन को रेगुलर चेता रहे हैं कि हादसा हो जाएगा, हादसा हो जाएगा। अब उस सीढ़ी को रोकने के लिए हमने उसके नीचे गडर्स लगा दिए हैं ताकि कोई गिर ना जाए। लोगों को नीचे रोकते हैं हमारी टीम कि कम लोग ऊपर आओ, दर्शन कर लो, लेकिन प्रशासन कुछ भी लेना देना नहीं। जंगल कह रहा है हमने यूआईटी से पैसे मांगे हैं, यूआईटी कह रहा है कि आप उन कलेक्टर साहब के पास जाओ। देवस्थान विभाग के पास जाते हैं तो देवस्थान विभाग कहता है हमारे पास तो 1 लाख रुपए की यहाँ पे पावर है। हम पिछले 2 साल से देवस्थान में कह रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए जयपुर से मांग रखे हैं। अब वो जयपुर से क्यों मांग रहे हैं जब ऑल ओवर राजस्थान का कमिश्नर, देवस्थान विभाग कमिश्नर उदयपुर में बैठता है, हाईएस्ट पोस्ट पे यहीं पे है, तो फिर उसे जयपुर से मांगने की क्या जरूरत आ रही है? उसके पावर में है, वो ऊपर ठीक करा सकता है। ऊपर बारिश में ये हालत है, टीन शेड उड़ चुके हैं, कोई किसी को प्रशासन को लेना देना नहीं है। अब तो प्रशासन इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कब हादसा और हम चलें। इंडिविजुअल तौर पे जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एक्टिव आप लोग हैं, तो जो 3 विभाग जिम्मेदारी इस मंदिर की रखते हैं, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन कभी नहीं आया? कोई सब आश्वासन दे रहे हैं, लेटर दे के हम लोग थक गए हैं। अभी 10 दिन पहले हम लोग जंगल में गए कि भैया ऐसा था, तो उन्होंने कहा कि हमने यूआईटी को लिखा है और पूरी रेलिंग ठीक करने के लिए कोई 68 लाख रुपए पिछले साल मांगे थे 24 में, तो अभी 1 साल हो गया यूआईटी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, हमें पैसे नहीं दे रहा है। यदि वो पैसा आ जाता है तो हम ठीक करा देते हैं। जंगल वालों ने मेरे साथ 2 रेंजर भेज दिए, रेंजर पूरा देख के आ गए, रेंजर खुद भी घबरा गए कि इसमें तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन
कुछ एक्टिविटीज़ नहीं। जिस टाइम आते हैं उनको लगता है बहुत कुछ होने वाला है, फिर 10 दिन बाद सब भूल जाते हैं, कोई आता नहीं। हम लोगों को पिछले 3 साल में इन तीनों विभाग ने इतने चक्कर कटा दिए हैं कि अब हम थक गए। अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हम कुछ चंदा लेके कराएं तो बातें लगे। और अभी स्थिति ये हो गई कि मंडे को हमें जो ऊपर के टिन शेड हैं और एक स्टील की हमें रेलिंग चाहिए ताकि भीड़ को प्रॉपर्ली निकाला जा सकते हैं, वो हम अब खुद के पैसे से कराने की मजबूरी आ गई है। मतलब UIT तीन विभाग के होते हुए भी तो खुद भी हमें व्यक्ति खुद के- विशेष जो आप लोग हैं उनको हमें अपने पैसे से काम कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, देवस्थान विभाग ये बता दे कि उसने आज तक नीमच माता में कितना पैसा लगाया है। और हर महीने वो पेटी में इतना चंदा लेके जाते हैं, जो पैसा आता है वो उतना लेके जाते हैं। मुझे याद आता है पिछले 25 साल में मैंने कभी नहीं देखा देवस्थान विभाग ने 2000-5000 रुपये भी दिया हो कि हम मंदिर के लिए ये खर्च करेंगे। जब आप मंदिर के लिए खर्च नहीं कर सकते तो आप पेटी में से पैसा क्यों लेके जाते हैं? क्या मतलब है उसका? पेटी में पैसा आता है, उसका मतलब ये होता है कि देवस्थान विभाग वो पैसा वहीं पे खर्च करेगा। जी तो वहाँ खर्च नहीं कर रहा है, ले जाके रख रहे हैं। और लोगों को ये स्थिति हो गई है कि अपने पैसे लगा के और इस मंदिर को चलाना पड़ रहा है। जब आपके पास बजट नहीं था, जब आप कुछ कर नहीं सकते थे, तो आपको रोपे भी नहीं बनाना चाहिए था। जब आप रोपे बना रहे थे तो दूसरी चीज़ों को भी सोचना चाहिए था कि भीड़ बढ़ेगी, वहाँ ऊपर प्रशासन कैसे संभालेगा, क्या नहीं करेगा। बस रोपे बना दिया, फीता काट दिया, सब नेता लोग उधर आ गए, हो गया काम। उसके बाद कोई देखने को ही नहीं आता। तो मतलब रेलिंग्स जो हैं, जो सेफ्टी के लिए लगाई गई हैं लोगों की पूरे पाथवे में, वो शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं। बिल्कुल 80% तो गिर चुकी हैं, खत्म है, बिल्कुल नीचे गिर गई हैं। है ही नहीं, है ही नहीं। जी, ऊपर टीन शेड्स हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो मेन सीढ़ियां हैं मंदिर तक जाने मेन की, सीढ़ियाँ, सबसे बड़ी बात हादसा मेन सीढ़ियाँ हैं, जिसके नीचे 6 साल पहले UIT, पहले प्लास्टर गिरा, UIT वालों ने कहा ये थोड़ा अभी इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए नीचे लोहे के गटर लगा लिए। अब वो लोहे के गटर भी लगे हुए 6 साल हो गए, वो भी जंग खा गया। जी। अब पिछले साल हमने इनको रेगुलर बोला कि ठीक करा दो, तो उन्होंने नहीं कराया। तो हम रोपवे वालों से लोहे के जो गडर थे मोटे मोटे लाके हमने सीढ़ियों को रोका ताकि कहीं हादसा नहीं, जी। लेकिन तो प्रशासन कुछ सुनता नहीं। बिल्कुल आप पिक्चर्स अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल खुला इनविटेशन है किसी हादसे को, और प्रशासन अगर किसी हादसे का इंतज़ार कर रहा है तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। आपको जल्द से जल्द इन चीज़ों पर जो है एक्शन लेने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो लोकल पब्लिक है वो इतना सक्रिय हो सकती है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनका तो काम ही सक्रिय रहना है और इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। मयंक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति ऊपर बनी हुई है और क्या क्या कोशिशें आप लोगों ने अभी तक करी हैं। जी, जैसा कि अभी नीमच माता के जो रपट बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। बीच में कुछ समय पहले भी अभी जो 4-5 गर्ल्स थी वो फ़ोटो शूट करने के लिए रेलिंग के पास खड़े थे और उनसे मतलब गिर गए थे, हादसा हो गया था। गनीमत रही कि किसी के ज़्यादा चोट वोट नहीं है। कलेक्टर साहब को भी मैंने 4 से 5 बार कॉल कर दिया है, यहाँ बुलाया है, पर वो ना तो कोई प्रशासन सुनता है ना कुछ नहीं। वन विभाग में भी मैंने 2-3 बार कॉल करके बोला है एक बार आके आप चेक कीजिए, तो बोलते हैं कि आप कलेक्टर साहब के पास जाइए। कलेक्टर साहब से बात करते तो वो कहते हैं आप MLA साहब से बात करिए। जबकि ताराचंद जी, जैन भाई साहब, विधायक जी जो हैं, उन्होंने भी कलेक्टर साहब को 4 से 5 बार कॉल कर चुके हैं नीमच माता मंदिर के जो ये हो रही है उसको देखने के लिए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बहुत जल्दी 1 महीने बाद ही ये नवरात्रि आ गई है, तो यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु ऊपर दर्शन करने के लिए आते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन से यही चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द यहाँ आकर, कलेक्टर साहब, जो वन अधिकारी जो भी हैं, जल्द से जल्द यहाँ आकर इसको मरम्मत कराएं। अन्यथा कुछ समय में अगर ये कार्य नहीं होता है तो जो मंदिर के जो ट्रस्ट है पूरी, वो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसके जिम्मेदार जिला प्रशासन। मंदिर में सेवा पूजा करवा वाला जो पंडित जी है, भोपा जी है, वनारी फैमिली आपने ला रहे प्रकाश जी मौजूद है। आप ऊपर ही बिल्कुल जो स्थिति है अबार जो आप देख सक रहे हो, ऊपर कतरो क्षतिग्रस्त जो है चीज़ा वेर रखी है, कतरो मतलब कतरे सुधार की जरूरत है मंदिर रे महीने, सब बताओ। ऊपर तो यूँ है कि बारिश के टाइम में और रहने की बिल्कुल खड़ी रहने की जगह नहीं है। मतलब यूँ है कि हर तरफ से पानी वगैरह है, शेड बुरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। आप मतलब बिल्कुल भी खड़े नहीं रह सकते। और उसके अलावा भी सीढ़ियाँ भी पूरी डैमेज हो चुकी है। नीचे से जैसे वो लगा रखा है रिपट वगैरह, लेकिन वो भी उस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा वेट को होल्ड कर सके। हाँ,
तो कितना इससे वक्त हो गया ये शेड इतनी इस तरह से खराब है, इस तरह से क्षतिग्रस्त है? ये तो मतलब यूँ देख लो, जो शुरू में लगा हुआ है वही वाला शेड है। अच्छा, जो शुरू से ठेठ हाँ। शुरू से लगा हुआ है। और थोड़ा बहुत मरम्मत करके बीच में थोड़े और लगाए थे, लेकिन वो सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब यूँ देख लो आप 90% से ऊपर डैमेज हो चुका है। तो मरम्मत की नहीं, एक पूरा नया स्ट्रक्चर हाँ, की नए ज़रूरत स्ट्रक्चर ऊपर की मंदिर ज़रूरत है। जी। या बारिश में तो आप यूँ देख लो बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा सकता। नवरात्रि में तो खैर लोग आते ही हैं। अभी आपको क्या लगता है कि कितनी मात्रा में रोज, क्योंकि नीमच माता मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ रोज सुबह शाम भीड़ पड़ती है, हाँ। ट्रैकिंग करने वाले लोग भी हैं, हाँ। वो भी काफी, कितने लोग रोज आ जाते हैं? 100-150 लोग के आसपास तो रहते ये हैं। तो रोज आते ही हैं। हाँ। और अभी कुछ दिनों में नवरात्रि है तो काफी भीड़ पड़ने हाँ, वाली है। जी। अगर नवरात्रि तक इस तरह का माहौल रहता है तो कितने हादसे के जिम्मेदार प्रशासन रहेगा और कितने हादसे को इनविटेशन ऊपर मिल रहा है? ये तो बड़ा हादसा, बिल्कुल। जो आप फोटोज वगैरह देखोगे उसमें तो आप देख के अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो काफी मरम्मत की जरूरत जी, है। बिल्कुल। देवस्थान विभाग ऊपर मंदिर में अभी जितने वक्त से आप हैं, कभी आया है कभी मरम्मत करने के वो लिए? बस आते हैं और खाना पूर्ति करके जाते हैं, पेपर वर्क करके जाते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कभी कोई फिजिकल तौर पे कोई मतलब कोई मरम्मत या कुछ देवस्थान विभाग की जितनी जिम्मेदारी क्या वो निभा पा रहा है ऊपर? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। उदयपुर शहर रो प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर है जटे आप देखोगा कि रोज कम 500 श्रद्धालु तो जरूर आवे ही आवे। कुछ ही दिना में नवरात्रि है और अटे हजारों श्रद्धालुओं री जो भीड़ है वावा वाली है। और ई वक्त में आप देखोगा कि अगर ई तरह जो मैनेजमेंट अठे रहवा वालो है, ई तरह जो व्यवस्था है वे क्षतिग्रस्त वे चुकी है, सुचारू रूप नहीं काम कर रही है, मरम्मत री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। असम में प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान देना चाहे। अगर 3 विभाग जो है इनमें मिल काम कर रहा है तो तीनों विभाग की तरफ वो अपनी अपनी जिम्मेदारी ने बनाने समझना पड़ेगा। और जो इस तरह की स्थिति है उन्हें जल्द काम कर जो है सुधारना पड़ेगा, क्योंकि नीमच माता मंदिर खाली एक पर्यटन री दृष्टियों कोई एक जगह नहीं है। लाखों लोगों री श्रद्धा रो और आस्था रो यो जो है या आस्था री या जगह है जिरे लारे खिलवाड़ जो है प्रशासन नहीं कर सके है। और जल्द जो है वन विभाग जो है, यूआईटी जो है, देवस्थान जो है बनाने अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगा और ये जो काम है वो जल्द करना ज़रूर पड़ेगा। फिलहाल नीमच माता मंदिर जठे लोगारी आस्था जुड़ी तकी है उरे लारे अगर इतर स्थिति बनी तकी है तो इरे माते शहर वासियां रो कई कहना है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।